नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ मोदी सरकार की वजह से आपका बिहार का पेंशन पैसा रोक दिया गया है। जी हाँ साथियों, मोदी सरकार ने एक आदेश से आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का पैसा सरकार ने रोका है। तो साथियों क्यों रोका है, कब से आपका पेंशन का पैसा आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। अब देखिए साधु, सरकार ने ये आदेश दिया है कि मोदी सरकार की एक आदेश के बिहार के 1 करोड़ पेंशन भोगियों की पेंशन में देरी। क्या साथियों, मोदी सरकार ने क्यों आपका पेंशन रोकने की आदेश दी है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में कब जाएगा। देखिए, इसके पहले आपको एनएस के फॉरेस्ट एवं प्रकृति के केंद्र सरकार ने एवं उसके माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया में की जाती है। लेकिन देखिए तो नए आदेश के अनुसार आपको सरकार ने ईएनएस के माध्यम से आपका पेंशन का पैसा भेजा जाता था। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, विभाग के अनुसार सरकारी योजनाओं के नए 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 प्रकृति की जानकारी आदेश दी है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने बिहार के सभी पेंशन धारकों का डाटा मांगी है। डाटा मांगने के बाद उनको जांच करने की बोली है। जांच करने के बाद देखिए साथियों, उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में कब आ जाएगा, क्या मोदी सरकार ने क्या आदेश दिया है वो जानिए। बिहार में सामाजिक एवं सुरक्षा पेंशन के को मासिक पेंशन आम भुगतान बाधित हो गया है। यानी देखिए, राज्य के 1.19 करोड़ समाज एवं सुरक्षा पेंशनों को अप्रैल और मई तक की पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। देखिए, बाद में केंद्र के सरकार एवं और के नए वित्तीय वर्ष से ईएनएस के स्पष्ट सपोर्ट के माध्यम से आपको राशि प्राप्ति की भुगतान की आदेश से हुई है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है, 1.19 करोड़ बिहार के पेंशन धारकों का पेमेंट रुका है। जी हाँ साथियों, यानी कि आपका अप्रैल मई जून का जो साथियों भुगतान होने का था, तो साथियों आपके खाते में नहीं गया है। अब आपका पेंशन का पैसा एसएन एक के माध्यम से आपका भुगतान होगा। तो साथियों कब होगा कब नहीं होगा वो जानिए। आप देखिए, इनके पहले ईएनएस के सपोर्ट केयर एवं प्रयोग के केंद्र सरकार की राशि प्राप्त करने की उसके माध्यम से भुगतान के लिए आपका जाता था। लेकिन नए आदेश के अनुसार सरकार की विभाग की सरकार योजनाओं के नए स्पष्ट प्रकृति की जाने की, यानी कि आदेश है कि स्पष्ट एवं माध्यम सरकार के भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे के साथ वित्तीय मामलों के जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है कि आपको बिहार का पेंशन का पैसा अब आपको राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार आपका पेंशन का पैसा भेजेगी। देखिए साथियों, राज्य सरकार केंद्र सरकार का यही मतलब है कि आपका एनपीसीआई डीबीटी के माध्यम से आपका पेंशन का पैसा आएगा। देखिए, वित्तीय वर्ष यानी कि एनआईसी के बीच के पेंशन योजनाओं के डाटा स्पष्ट नहीं हुआ है। यानी कि कई डाटों में आपका पेंशन का पैसा रुक चुका था। तो साथियों आपको इसके कारण आपका पेंशन का पैसा नहीं आया था। दरअसल एवं वित्तीय वर्ष के एनआईएस के 20 पेंशन योजनाओं के डाटा एवं इंटरग्रेट के अकाउंट के वित्तीय वर्ष अब तक पूरी नहीं हुई थी। पाया गया है कि एनआईसी द्वारा पेंशन योजना के तहत सभी लाभुकों को नाम को एनएस के स्पष्ट के साथ अकाउंट को स्पष्ट कीजिए। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है कि सरकार ने एनआईसी में आपका पोर्टल यानी कि आपको बायोडाटा उसमें रजिस्टर करेंगे, तब आपको पेंशन का पैसा सरकार देगी। आप देखिए, एनएस के स्पष्ट के साथ आपको अकाउंट को प्रविष्ट एवं प्रकृति को शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। आप देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है कि आपको पेंशनों को भी जीवन प्रमाण पत्र के लिए एवं ग्राम पंचायत स्तर के कैंप शुरू हुआ है। यानी कि आपको बिहार का पेंशन पैसा लेना हुआ तो आपको जीवित प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन कराना पड़ेगा। अब देखिए, जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत सचिव से यानी कि ग्राम पंचायत में कैंप लगेगा, आप वहाँ से अपना जीवित प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन करा सकते हैं।
समाज कल्याण विभाग के तहत आपको सचिव एवं सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशनों को जीवित प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पंचायत स्तर पर शुरू शुरू करने जा रही है। यानी कि राज्य में लगभग 95.26 लाख पेंशनों की जीवन प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब बिहार की यानी कि लगभग 96% पेंशन धारकों का जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन होगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। अब देखिए इस वित्तीय पंचायतों में लाभुकों के लिए एवं सूचना है कि सीमित एवं खंड के उत्तरव को आपको सीएससी सेंटर मजदूर को आपको वहां से भी करा सकते हैं। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है कि आप सीएससी सेंटर पे से भी करवा सकते हैं और आपको अपने ग्राम पंचायत में भी करवा सकते हैं। देखिए साथियों आपको अंतिम तारीख है, आपको 30 मई तक आपको अपना जीवित प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन करा लेंगे, तभी आपको बिहार का पेंशन पैसा आएगा, अन्यथा साथियों नहीं आएगा। देखिए साथियों आपको 30 मई तक आपको जीवित प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन कराना अनिवार्य है। या साथियों आप ऑनलाइन नहीं कराएंगे तो आपका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा, आपका पेंशन का पैसा नहीं जाएगा और संभावना है कि आपका नाम भी काटने की संभावना जताई जा रही है। आप देखिए साथियों आपको पेंशन कैसे चेक करना है, तो आपको अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी आप अपना पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं। देखिए साथियों आपको यहाँ पर दिया है बिहार की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर देखिए, आपको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ साथियों। आप यहाँ से इस वेबसाइट को टिक करके आप अपना बिहार का पेंशन का पैसा चेक कर पाएंगे कि हमारा सही है कि कोई दिक्कत है, आप उस प्रकार से देख पाएंगे बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट से। आप देखिए साथियों आपको यहाँ पर दिया है आपका डिजिटली ब्लॉक एवं वेबसाइट की आईडीआई एवं आधार नंबर अकाउंट नंबर दर्ज होना चाहिए और आपको जानकारी को सर्च में आपका आना चाहिए। और देखिए आपका ई-केवाईसी डीबीटी हुआ रहेगा, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा, अन्यथा साथियों नहीं जाएगा। आप देखिए बिहार में रुकी हुई पेंशन चालू महीने की एवं 1 जून से लेकर आपको 10 जून 2026 के बीच आपके खाते में आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए साथियों जो आपका पेंशन का पैसा रुका है बिहार का बैंक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का, तो आपको 1 जून से लेकर आपको 10 जून के बीच में आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। आपकी मार्च, अप्रैल और मई की पेंशन रुकी हुई थी तो आपको सरकार सारा बकाया जोड़कर आपके खाते में भुगतान करेगी। तो साथियों जोड़कर कुल कितना पेंशन पैसा आएगा तो वो जानिए। बिहार में आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको 1100 रुपये प्रति महीने मिलती थी। तो साथियों जो भी आपका पेंशन का पैसा रुका हुआ होगा तो आपको जोड़कर सरकार आपके खाते में भेजेगी। तो आपको यानी कि 3 महीने का पेंशन का पैसा देखिए साथियों आपको मार्च, अप्रैल प्लस मई की आपको यानी कि 3 महीने का पेंशन आपको 3300 रुपये आपके खाते में सरकार डालेगी। आप देखिए साथियों महीने का बकाया राशि आपको अप्रैल प्लस मई आदि मार्च का पैसा चुका हुआ था, तो और सिर्फ आपको अप्रैल मई जून का रुका हुआ था। यानी कि साथियों जो आपका बकाया पेंशन था तो आपको अप्रैल मई जून का ही बकाया था, उसके बाद आपका पेंशन पैसा आपके खाते में आ गया था। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अप्रैल प्लस मई आदि मार्च का पेंशन पैसा चुका था, तो सिर्फ आपको अप्रैल मई रुका हुआ था, तो आपको 2200 रुपये आपके खाते में सरकार डालेगी केवल चालू महीने में मई। यदि आपका कोई बकाया राशि नियमित रूप से आपको नहीं मिला है तो आपको यानी कि 1100 रुपये आपके खाते में सरकार डालेगी। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देखिए जो आपका बिहार का पेंशन का पैसा रुका था तो आपको मैं किन कारणों से आपका पेंशन का पैसा रुका था आपको आप मेरे वीडियो पर देखकर आप अच्छी तरह जान चुके होंगे, या नहीं जान चुके होंगे तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आप वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, तो आपको अपने पेंशन में जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराइए। और दूसरी बात आपको अपने पेंशन में केवाईसी कराइए, और जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा पहुंचता है तो आपको डीबीटी एनपीसीआई करवा लीजिए। देखिए साथियों डीबीटी एनपीसीआई करवाने के बाद आपको
करीब करीब 1 जून से लेकर आपको 10 जून के भीतर हमें बिहार का पेंशन पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, और आपका बिहार का पेंशन पैसा आपके खाते में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।